भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो उनके दिव्य स्वरूप और अद्वितीय लीलाओं को उजागर करती है। इनमें से एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहानी है गोवर्धन पर्वत उठाने की। गोकुल और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और चमत्कार लगातार घटित होते रहते थे। वह सभी गोकुलवासियों के प्रिय थे। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि गोकुल के लोग इंद्र देवता की पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। इंद्र देवता की पूजा इसलिए की जाती थी ताकि वर्षा समय पर हो और फसलें अच्छी हो सके। श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोकुलवासी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने बताया कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं और हमें जीवन यापन के लिए जल और फसलें प्रदान करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने यह तर्क दिया कि असली पूजा इंद्र देवता की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्हें चारा, पानी और अन्य आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन करने का आग्रह किया और सभी गोकुलवासी उनकी बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र देवता इस बात को से बहुत क्रोधित हो गए कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा शुरू कर दी। अपनी शक्ति और अहंकार में इंद्र ने सोचा कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और उन्होंने गोकुल में भयंकर वर्षा का आयोजन कर दिया। मूसलाधार बारिश से गोकुलवासियों के लिए जीवन कठिन हो गया। सभी गोकुलवासी डरकर श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आश्वस्त किया और अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक छतरी के रूप में उनके ऊपर तान दिया। सभी गोकुलवासी और उनके पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित स्थान पर आ गए। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। जब इंद्र देवता ने देखा कि उनकी शक्ति श्री कृष्ण के सामने प्रभावहीन हो गई है, तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और गोवर्धन पर्वत को वापस उनकी जगह पर रख दिया। यह कहानी न केवल श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी अलौकिक शक्तियों का परिचय देती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि भगवान के प्रति समर्पण और अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह भी बता दिया कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की पूजा और सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण की यह लीला आज भी गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है, जो हमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का बोध कराती है। जय श्री कृष्णा।